कि मनु महाराज के 3 बेटियों के बाद 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद महाराज। और इन्हीं उत्तानपाद महाराज के यहाँ सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी का प्राकट हुआ था। और भगवान के परम लाडले भक्त कहलाए ध्रुव। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन परीक्षित कि प्रियव्रतो उत्तानपाद सतरूपापते सुतो। देखिए प्रियव्रत और उत्तानपाद महाराज 2 पुत्र हैं। ये कथा बड़ी सुंदर है। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, प्रिय माने होता है अच्छा और व्रत माने होते हैं प्रतिज्ञा। जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की और जिसका समाज में ऊंचा पैर हो उसे उत्तानपाद महाराज कहते हैं। उत्तानपाद महाराज अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। शास्त्र कहते हैं गृहिणी गृह नित्यायु गृहिणी गृह मुच्यते। सज्जनों घर किसको कहते हैं? घर क्या ईंट पत्थरों से घर बना करके उसको घर कहते हैं? नहीं, घर कहते हैं जिस घर में मेरी माता बहनों का सम्मान हो उसे घर कहते हैं। और जिस घर में मेरी माता बहनों का सम्मान नहीं उस घर में लक्ष्मी जी कभी वास नहीं करती। लक्ष्मी वहीं वास करती है जहां मेरी माता बहनों का सम्मान हो। सज्जनों प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। देखिए हमारे पटनावर से हमारे जजमान जी रामदयाल जी धाकड़ जी पधारे हैं। उनका व्यास गद्दी से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। और मई 5 मई से हमारे नए जजमान बनने के लिए जा रहे हैं। 5 मई से भटनावर में मेरी कथा है। हाँ, पारसाल भी कथा करानी थी, पारसाल नहीं हो पाई। और इस साल आपकी डेट फाइनल हुई है हमारे जजमान जी की। 5 मई से भटनावर में मेरी कथा हमारे जजमान जी के यहाँ होगी। आप सभी का हाँ पधारे, आप लोगों का वहां निमंत्रण है कथा सुनने के लिए अभी से। हाँ, और स्वागत है भटनावरी कथा के लिए आप सभी का। तो प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो कहने का मेरा मतलब है जिस घर में मेरी माता बहनों का सम्मान उस घर में लक्ष्मी वास करती है। और जिस घर में मेरी माता बहनों का सम्मान नहीं वहां लक्ष्मी जी कभी वास नहीं करती, कभी वास नहीं करती। तो उत्तानपाद महाराज अपनी पत्नी सुनीति से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा आदर करते हैं। पर कहते हैं ना इस मन का कभी भरोसा मत करो, ये मन का फिसल जाए। सज्जनों भरोसा मत करो। एक बार उत्तानपाद महाराज जैसे घूमने के लिए गए तो एक राजा की बेटी को देखा और राजा की बेटी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। उस पर मोहित हो गए और गंधर्व विधि से विवाह करके और अपनी घर में ले आए। उसका नाम है सुरुचि। सुरुचि का मतलब होता है सज्जनों जो अपनी बात को हमेशा बड़ा करके माने, अपनी बात के सामने किसी की बात को चलनी नहीं दे, उसे सुरुचि कहते हैं। ये सुरुचि ने आकर के देखा और पूछा ये कौन है? कहा ये तो मेरी बड़ी पत्नी है। सुरुचि ने कहा ये घर में 2 नहीं रहेंगे, एक ही रहेगा, या मेरे को रखो या इसको रखो। उत्तानपाद महाराज
सुरुचि पे ज्यादा प्रसन्न थे। भाई राजाओं के तो राजाओं जैसे काम होते हैं, कोई छोटा मोटा घर बना करके दे दिया होगा और सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया और उस घर में रहने लगी और ओम नमो भगवते वासुदेवा का भजन करने लगी सज्जन। और आज सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी का प्राकट हुआ सज्जन, ध्रुव जी का प्राकट हुआ कि होनहार बीरवान के लखत चीकने पार। देखिए बालक छोटा हो और छोटा बालक ज्यादा बातें करे, ज्यादा बोले तो हम कहते नहीं भैया ये बालक छोटे में इतना चंचल है, इतनी ज्यादा बातें करता है, तो बड़ा हो जाएगा होशियार निकलेगा पढ़ाई में, होशियार निकलेगा। तो आज ध्रुव जी धीरे 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 बड़े हो रहे हैं सज्जनों। आज ध्रुव जी छोटे छोटे बालकों के साथ खेल रहे थे। आप लोगों ने देखा हो कि जब छोटे छोटे बच्चे एक जगह खेलते हैं तो लड़ाई भी हो जाती है और फिर थोड़ी देर फिर साथ साथ खेलने लगते हैं। ऐसी ध्रुव जी आज बच्चों के साथ में खेल रहे थे, लड़ाई हो गई। एक बच्चे ने कहा कि तुम भी ज्यादा झगड़ा करते हो, तुम्हारी माँ भी झगड़ा करती होगी, इसलिए